Hello students, good morning. Welcome back to another video in PCC class. It means paradox classes of chemistry. तो स्टूडेंट्स आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 11th क्लास की फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। जो वो अपना टॉपिक है वो है एरर्स ऑफ मेजरमेंट्स। अब देखिए जो एरर्स की हम बात करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को अच्छी तरह से आपको समझना है, एक एक डाउट क्लियर करना है। देखिए जो एरर्स की बात आ रही है इनसे रिलेटेड कई एक न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी होते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो देखते हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से आपको समझना है, ठीक ठीक से वीडियो को देखना है, एनालाइज करना है और फिर उसे अच्छी तरह से समझना है। तो देखिए एट फर्स्ट जैसे ये चैप्टर का नाम है एरर्स ऑफ मेजरमेंट्स। देखिए एरर्स की मीनिंग होती है कमियां, खामियां। अब एरर्स क्या होती है, किसे कहते हैं हम एरर्स? तो देखिए आप कोई भी काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं तो काम करने के दौरान यदि कोई बाय डिफॉल्ट हो तो उसे हम क्या कह देते हैं, कमी। तो इट मीन्स देखिए इनको समझिए, एरर्स क्या होती है, जैसे मान लीजिए एक्चुअल जो वैल्यू होती है, जो ट्रू वैल्यू होगी एरर्स ऑफ मेजरमेंट में, देखिए जो ट्रू वैल्यू होगी ये, और जो कैलकुलेटेड वैल्यू, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे ही हम कहेंगे एरर्स। मान लीजिए जैसे सपोज कीजिए ट्रू वैल्यू है, हाइड्रोजन का मास ही लेते हैं 1.008, बिल्कुल ये ट्रू वैल्यू है। बट हम क्या करते हैं, कैलकुलेशंस के टाइम में हम इनकी वैल्यू लेके चलते हैं 1। अब देखिए ट्रू वैल्यू तो है 1.008, जबकि हम कैलकुलेट करने के टाइम में लेके चलते हैं 1। तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 1.008 माइनस 1 इक्वल टू 0.008, ये जो वैल्यू है, डिफरेंस जो आया दोनों का, इसी को हम एरर्स कहते हैं। देखिए एरर्स की हम बात करते हैं तो एरर्स में जैसे क्या होती है, कई एक वजह, कई एक कारण की वजह से एरर्स क्रिएट हो जाती है। अब देखिए जैसे मान लीजिए किसी बॉडी का मास क्या है, 1 किलोग्राम एंड 0.001 ग्राम। तो ये तो है ट्रू वैल्यू, बट कैलकुलेट करते वक्त हम क्या करते हैं, स्मॉल वैल्यू को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, 1 kg ले लेते हैं, राउंड फिगर में 1 kg ले लेते हैं। तो अब देखिए ट्रू वैल्यू तो ये है और कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, 1 kg है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इसी को हम एरर्स कह देते हैं। इनको ऐसे समझिए जैसे हम टाइम की बात कर रहे हैं। देखिए जो टाइम है, सपोज कीजिए अभी टाइम हो रहा है 6:59, 6:59, ठीक है। और आप क्या बोलते हैं, 7 बज गए। अब देखिए 1 मिनट की कमी रह रही है, फिर भी आपने क्या किया, कह दिया राउंड फिगर में 7 बज गए। तो अब देखिए ट्रू वैल्यू तो है 6:59, बट आपने कह दिया 7 o'clock। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये एरर्स है। तो एरर्स जो होती है बच्चों, एरर्स को आपको एक लाइन में ऐसे समझना है, जो ट्रू वैल्यू है इट मींस जो एक्चुअल वैल्यू है वो, और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इसी को हम कहते हैं एरर्स। अब सवाल ये उठता है कि एरर्स क्यों होती है और किस किस कंडीशन में एरर सामने आती है। तो देखते हैं हम एरर्स के लिए। देखिए इसमें टाइप्स ऑफ एरर्स में ये जो है ना 3 टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स सच एज सिस्टमैटिक एरर्स, रैंडम एरर्स एंड ग्रॉस एरर्स। अब देखिए सिस्टमैटिक एरर्स कैसे क्रिएट होती है। सिस्टमैटिक एरर्स के मेन फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं,
तो इनको समझने के लिए देखिए मैंने ये टेबुलेट फॉर्म में कर दिया है, टेबल के फॉर्म में लिखा गया है ये। देखिए सिस्टमैटिक एरर जो होती है एट फर्स्ट, पहली तो होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर। जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं यदि इनकी प्रॉपर डिजाइन ना हो, यदि प्रॉपर डिजाइन ना हो तो इनकी वजह से स्मॉल चेंजिंग आ जाती है। तो इनकी वजह से जो एरर क्रिएट होगी वो होगी इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये सारे सिस्टमैटिक एरर के पार्ट्स हैं। सिस्टमैटिक एरर्स में कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व है जो कि एरर को क्रिएट करते हैं। तो एट फर्स्ट मैंने आपको बताया कि जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है, ये इंस्ट्रूमेंट जो होती है यदि इनकी प्रॉपर डिजाइन नहीं होती, मैन्युफैक्चरिंग बाय डिफॉल्ट की वजह से ये एरर क्रिएट हो जाती है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है? इम्परफेक्ट डिजाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप कैलिपर स्केल या मीटर स्केल। अब यदि इनकी प्रॉपर डिजाइन नहीं होती है तो क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट में चेंजिंग आ जाती है ट्रू वैल्यू से। तो इन दोनों का डिफरेंस एरर क्रिएट करेगी। अब नेक्स्ट देखिए, दूसरी बात हो सकती है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अब जो है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में इम्परफेक्शंस आ जाती है। मैं बात कर रहा हूं थर्मामीटर की। जो थर्मामीटर है आपको पता होगा, थर्मोमीटर क्या है? एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अब जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, इनकी जो टेम्परेचर होती है, जनरल जो नॉर्मल टेम्परेचर होती है वो क्या होती है 37 डिग्री सेल्सियस, इट मींस 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो आप थर्मामीटर से मेजर करते हैं, तो अब जैसे मान लीजिए फीवर के दौरान टेम्परेचर जो ये एक्यूरेट मेजर नहीं करती है बॉडी की टेम्परेचर। मान लीजिए यदि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उनसे स्मॉल एक्सटेंट में थोड़ी लो वैल्यू को ये मेजर करती है। तो ये जो डिवाइस है एक्यूरेट वैल्यू को मेजर नहीं कर पा रही है, तो इनकी वजह से जो एरर क्रिएट होगी उसी एरर को हम सिस्टमैटिक एरर का नाम देंगे। तो इट मीन जो थर्मामीटर है, थर्मामीटर एक्यूरेट वैल्यू को मेजर नहीं कर पाती बॉडी की टाइम, थोड़ी सी लोअर चेंजिंग, स्मॉल एक्सटेंट में चेंजिंग रह जाती है। तो इसकी वजह से एरर क्रिएट होती है, वो भी सिस्टमैटिक एरर में इन्वॉल्व है। तो इट मींस इम्परफेक्शंस इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिख रखा टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी मेजर्ड बाय थर्मोमीटर डज नॉट एक्यूरेटली, बिल्कुल एक्यूरेट मेजर नहीं किया जाता, तो फिर एरर होगी ओब्वियसली। देखिए नेक्स्ट है पर्सनल एरर। सिस्टमैटिक एरर में जो मेन फैक्टर एक हो सकता है वो है पर्सनल एरर्स। अब जो ऑब्जर्वर है, जैसे आपको पता है कि मान लीजिए कोई भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट यदि आप कर रहे हैं तो आप तो होगे ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर की कमी की वजह से भी एरर आ सकती है। तो यह है पर्सनल एरर। जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, प्रॉपर नॉलेज नहीं होने की वजह से या प्रॉपर सेट नहीं कर पाता डिवाइस को, उनकी वजह से स्मॉल एक्सटेंट में चेंजिंग आ जाती है और इसी चेंजिंग को हम सिस्टमैटिक एरर का नाम देंगे। तो मतलब ये जो होती है पर्सनल एरर का नाम दिया गया। सिस्टमैटिक एरर में एक ये भी हो सकता है पर्सनल एरर्स, इट मींस ऑब्जर्वर की कमी की वजह से, ऑब्जर्वर को प्रॉपर नॉलेज नहीं होने की वजह से, या डिवाइस को प्रॉपर सेट नहीं कर पा रहा है, या प्रॉपर ऑब्जर्वेशन नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से कमी आ सकती है। तो ये हो सकती है पर्सनल एरर्स, ये भी सिस्टमैटिक एरर्स है। फिर एक है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कोज। अब देखिए जब आप एक्सपेरिमेंट को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो इसमें जो एक्सटर्नल कोज है इनकी वजह से भी चेंजिंग हो सकती है। जैसे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, मान लीजिए गर्मियों में जैसे टेम्परेचर नॉर्मली सपोज कीजिए आज का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है। अब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो एक्सपेरिमेंट क्या हो रही है 65 डिग्री सेल्सियस पे हो सकती है। लेकिन अब ये देखिए इस एक्सपेरिमेंट को एक तो आज 45 डिग्री सेल्सियस है तब आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, और फिर मान लीजिए कल जो है 35 डिग्री सेल्सियस है तब एक्सप्रेस कर रहे हैं।
तो इट मीन्स इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, इनकी वजह से भी थोड़ी बहुत चेंजिंग आ सकती है। और ये जो चेंजिंग आती है ये है सिस्टमैटिक एरर्स। इट में सिस्टमैटिक एरर्स में कह रहा एक्सटर्नल कोज, एक्सटर्नल कोज मतलब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, या मान लीजिए ह्यूमिडिटी हो, मे बी विंड वेलोसिटी हो, तो इन सब फैक्टर की वजह से भी स्मॉल एक्सटेंट में चेंजिंग आ सकती है। और जब ये चेंजिंग आती है तो ये एरर्स हो जाएगी। तो ये भी एक एरर्स के मेन फैक्टर। अब सिस्टमैटिक एरर में एक और बातें हो सकती है, वो है लिस्ट काउंट एरर। अब देखिए कैलकुलेट करते वक्त आप क्या करते हैं, जो स्मॉल वैल्यू होती है, जो स्मॉल वैल्यू होती है उसे आप क्या करते हैं, नेगलेक्ट करके चलते हैं। लिस्ट काउंट एरर में वो इन्वॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने मीटर स्केल पे, जैसे मीटर स्केल पे ये है 2 मीटर, अब 2 मीटर है, जब मेजरमेंट आपने किया जो ट्रू वैल्यू हुआ है 2.001 मीटर, तो ये जो 0.001 मीटर है नेग्लिजिबल है, आप इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं और 2 मीटर लेके चलते हैं, तो इनकी वजह से भी चेंजिंग आ जाएगी, एरर्स क्रिएट होगी, तो वो भी सिस्टमैटिक एरर। ये है लिस्ट काउंट एरर, नाम से क्लियर है। लिस्ट स्मॉल वैल्यू को जो हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं उनकी वजह से भी एरर क्रिएट हो सकती है। तो ये है लिस्ट काउंट एरर। देखिए एक बार दोबारा से आपको बताता हूं, थोड़ा रिपीट कर रहा हूं। जो सिस्टमैटिक एरर है, सिस्टमैटिक एरर में जिस सिस्टम पे हम वर्क कर रहे हैं उस सिस्टम की वजह से जो स्मॉल चेंजिंग हो रही है, इट मीन्स जो ट्रू वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है, उस वैल्यू में जो स्मॉल चेंजिंग होगी तो उसे एरर्स का नाम देंगे, वो है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर कैसे कैसे हो सकती है ये मैंने आपको बताया था कि इंस्ट्रूमेंटल एरर में यदि इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर डिजाइन नहीं होती है तो इनकी वजह से एरर आ सकती है। तो इट मींस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है, प्रॉपर डिजाइन नहीं होने की वजह से भी एरर्स क्रिएट हो जाती है। दूसरी बात है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। इम्परफेक्शंस ऑफ इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में मैंने बताया था कि जो डिवाइस होती है, एग्जांपल के लिए मैंने बताया कि जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है, थर्मामीटर एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाती है, थोड़ी लो वैल्यू मेजर करती है। तो ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक जो सिस्टमैटिक एरर में जाएगा। पर्सनल एरर, इसमें ऑब्जर्वर जो है प्रॉपर नॉलेज नहीं होने की वजह से, प्रॉपर डिवाइस को सेट नहीं करने की वजह से एरर क्रिएट हो सकती है और वो पर्सनल एरर है। फिर एक्सटर्नल फैक्टर जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंड वेलोसिटी है, इनकी वजह से जो भी एरर्स क्रिएट होगी वो सारी एरर हो जाएगी एक्सटर्नल कोज। लास्ट है ये लिस्ट काउंट एरर में, जो लिस्ट काउंट एरर है जो स्मॉल नेग्लिजिबल वैल्यू है जिसे आप नेग्लेक्ट करके चलते हैं उनकी वजह से भी क्रिएट हो सकती है एरर्स, इसे हम कहेंगे लिस्ट काउंट एरर। तो ये है सिस्टमैटिक एरर। अब देखिए जो सेकंड है ये है रैंडम एरर्स। जो रैंडम एरर्स में देखिए नाम से क्लियर, रैंडमनेस क्या होते हैं, इरेगुलर पैटर्न। जैसे आप कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसे क्या करते हैं, एक रेगुलर पैटर्न में करते हैं, स्टेप वाइज करते हैं। और जब स्टेप वाइज काम करते हैं तो वो काम एक्यूरेट कंप्लीट कर सकते हैं आप। लेकिन यदि आप क्या करते हैं रैंडमली, जैसे मान लीजिए आप स्टडी की बात कर रहे हैं, जैसे आपके पास सब्जेक्ट है नॉन मेडिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। आपने टाइम सेट कर रखा है कि पहले फिजिक्स 1 आवर फिजिक्स, फिर 1 आवर केमिस्ट्री, फिर 1 आवर मैथ्स। अब आप क्या करते हैं, तीनों बुक को, जैसे 5 मिनट फिजिक्स देख लिया, फिर नई आवर सेट किया, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ। तो मतलब क्या है कि यदि इस तरह से आप रैंडमली करते हैं तो इसमें कोई भी सब्जेक्ट की प्रॉपर नॉलेज आपको नहीं हो सकती है। पहले एक सब्जेक्ट को प्रॉपर वे में आपको स्टडी करनी पड़ेगी और फिर वो कंप्लीट होने के बाद फिर आप सेकंड सब्जेक्ट को अटेम्प्ट कीजिए।
तो यदि आप स्टेप वाइज, इट मीन्स रेगुलर पैटर्न में वर्क को कंप्लीट करते हैं तो वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा। बट यदि आप रैंडमली करते हैं तो उसमें क्या होती है कि रैंडमली में बाय मिस्टेक वर्क जो फेल हो सकती है। तो रैंडमनेस क्या होती है? रैंडमनेस में आप समझ सकते हैं इरेगुलर पैटर्न, और इरेगुलर पैटर्न की वजह से जो एरर क्रिएट होगी वो है रैंडम एरर। देखिए जो रैंडम एरर है मतलब रैंडमली आप जो है लगातार मीटर स्केल की हम बात कर रहे हैं, थर्मोमीटर की बात कर रहे हैं, या कोई अदर डिवाइस ले लीजिए, रैंडमली आप स्टडी कर रहे हैं और रैंडमली में अब क्या है कि एक्यूरेट वैल्यू को मेजर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी वजह से जो इरेगुलर पैटर्न में वर्क करने की वजह से एरर क्रिएट होगी, वो हो जाएगा आपका रैंडम एरर्स। सिंपल टॉपिक है ये सब। नेक्स्ट है ग्रॉस एरर। देखिए ग्रॉस एरर्स में क्या, जो ऑब्जर्वर है इसकी केयरलेसनेस की वजह से, मतलब क्या है कि जो ऑब्जर्वर है ये प्रॉपर वे में स्टडी नहीं कर पा रहा है। जैसे स्टडी किया, वैल्यू आई, अब दोबारा स्टडी किया, फिर वो वैल्यू, अब इनमें क्या दिक्कत हो रही है कि एक्यूरेट वैल्यू वो नहीं लिख पा रहा है, तो एवरेज में लिख दिया, या सही तरह से इंस्ट्रूमेंट को सेट नहीं कर पा रहा है। अब ऐसी बात नहीं उसे सेट करना नहीं आता, नॉलेज तो है, बट क्या है कि जो स्टडी कर रहा है उस टाइम में प्रॉपरली वन बाय वन एक्यूरेट वैल्यू को मेजर नहीं कर रहे, तो इट मीन्स ये जो एरर क्रिएट हो सकती है ये हो सकती है केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर। तो स्टूडेंट्स जो ये एरर्स है, ये चैप्टर का वैसे एरर्स की डेफिनेशन बता के मैं आगे निकल सकता था, बट ये जो है वन बाय वन स्टेप वाइज मैंने आपको बताया था। ये तो बस थ्योरेटिकल ये आपको समझने के लिए, समझाने के लिए बताया गया कि कैसे कैसे एरर क्रिएट हो सकती है। तो ये एरर में मेन आपको ध्यान रखना सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर, ये सारी एरर जो है, एरर के लिए ट्रू वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू की जो डिफरेंस होती है उसी को हम बोलते हैं एरर्स। आप देखिए जो एरर है ना, एरर के कई टाइप्स है, ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है इस पे, तो पहले इनको समझते हैं फिर इसमें देखेंगे। देखिए एब्सोल्यूट एरर, जो एरर्स है ये एरर्स का ही पार्ट है एब्सोल्यूट एरर। एरर में जो ट्रू वैल्यू है वो और जो मेजर्ड वैल्यू है वो, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे हम क्या देखते थे, एरर्स। तो एब्सोल्यूट एरर में मान लीजिए जो मेजर्ड वैल्यू है, जो आपने मेजर्ड किया है, मेजर्ड वैल्यू क्या, a1 a2 a3 डॉट 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 an, ये मेजर्ड कर लिया गया है। इनके बाद जो इनकी मीन वैल्यू होगी, यदि आप इनका मीन निकालते हैं तो a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an अपॉन में n, ये होगी मीन वैल्यू। मीन वैल्यू है, अब ये 1 अपॉन n बाहर निकालिए, सिग्मा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 an इक्वल टू ai, और ये स्टार्ट कहां से है, i इक्वल टू 1 टू n, तो ये am, ये मीन वैल्यू है मेजर्ड का। अब जो एब्सोल्यूट एरर में क्या, जो चेंजिंग के लिए डेल्टा a1 में जो मीन वैल्यू है ये और जो मेजर्ड वैल्यू है ये, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये एब्सोल्यूट एरर होगा डेल्टा a1। देखिए एब्सोल्यूट एरर में क्या, अभी हमने क्या किया था, जो ये मेजर्ड वैल्यू थे इन सब का मीन निकाल लिया। मीन निकालने के बाद जो ये मीन वैल्यू है ये और जो ये मेजर्ड वैल्यू है ये, इन दोनों का डिफरेंस ये है एब्सोल्यूट एरर। फिर डेल्टा a2 इक्वल टू am माइनस a2, डेल्टा a3 इक्वल टू am माइनस a3, इसी तरह से डेल्टा an इक्वल टू am माइनस an। तो ये है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर में जो मीन वैल्यू है वो और जो मेजर्ड वैल्यू है वो, इन दोनों का डिफरेंस ही है
एब्सोल्यूट एरर। एक नेक्स्ट है मीन एब्सोल्यूट एरर। अब जो मीन एब्सोल्यूट एरर नाम से क्लियर है, जो एब्सोल्यूट एरर है ये इन सब की जो मीन वैल्यू होगी, अर्थमेटिक मीन। देखिए जैसे डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 डॉट 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 डेल्टा AN, ये सारे एब्सोल्यूट एरर है। अब इनका मीन निकालिए, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा A2 डॉट 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 मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा AN अपॉन n। तो इन सब की जो मीन वैल्यू होगी इसी को हम कहेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। इट मींस एब्सोल्यूट एरर का मीन एब्सोल्यूट एरर है। तो एज इट इज 1 अपॉन n सिग्मा i इक्वल टू 1 to n, और डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा AN, इन सब का सम क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा AI। तो A इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हैं AM मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा A मीन। अब देखिए रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर में क्या, जो मीन एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, इन दोनों की जो रेशियो होगी इसी को हम कहेंगे रिलेटिव एरर, अदरवाइज तो फ्रैक्शनल एरर भी कह सकते हैं। तो डेल्टा A मीन अपॉन में A है, ये है रिलेटिव एरर। इसे नेक्स्ट है परसेंटेज एरर्स। परसेंटेज एरर में क्या करना है, जो डेल्टा A मीन अपॉन डेल्टा AM इनटू में 100%, ये हो जाएगी परसेंटेज एरर। तो स्टूडेंट्स ये है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट का मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर है रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर दोनों की रेशियो हो जाएगी, और ये फिर है परसेंटेज एरर। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसी से हम करेंगे अभी प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं, जो कि यही मीन एरर, एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर पे बेस्ड है। देखिए क्वेश्चन क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जो वाटर है इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाउंड टू हैव द वैल्यू, जो फाउंड किया गया है वो वैल्यू क्या है 1.29, ये है μ1 मान लीजिए, 1.33 μ2, 1.34 μ3, 1.35 μ4, 1.32 μ5, 1.36 μ6, 1.30 μ7, 1.33 μ8। अब देखिए ये 8 वैल्यू है, और इनमें क्या क्या निकालना आपको, पहले मीन वैल्यू, फिर एब्सोल्यूट एरर, फिर रिलेटिव एरर, फिर परसेंटेज एरर। तो एट फर्स्ट देखिए मीन एरर, मीन एरर, मीन एरर म्यू इक्वल टू क्या कीजिए, सबका सम, μ1 प्लस में μ2 प्लस में μ3 प्लस μ4 प्लस μ5 प्लस μ6 प्लस μ7 प्लस μ8 अपॉन 8। अब देखिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसे हम क्या करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनका मीन निकालना है, सबका सम कीजिए। μ1 क्या है 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33 अपॉन में 8। अब देखिए इन सब का सम 369 2 11 5 16 4 20 23 23 और 9 32 2 फिर है 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 21 24 और 26 6 फिर है 2 2 1 3 4 5 6 7 8
9, 10, ये 10.62 अपॉन में 8, ये पॉइंट हटा के ये 100, 8 1 जा 8, 2 6, 8 3 जा 24, 2 2, 8 2 जा और ये है अपॉन में 100, तो ये है 1.3275। अब देखिए इसको राउंड फिगर में हम क्या करते लेते हैं 1.33। तो जो मीन वैल्यू है, जो मीन वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वो क्या है 1.33। अब हमें निकालना है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या डेल्टा म्यू 1 इक्वल टू, ये जो है म्यू मीन है ना, म्यू मीन एम कीजिए, म्यू एम इक्वल टू आ गया 1.33। तो ये म्यू एम माइनस म्यू 1, म्यू एम क्या है 1.33 माइनस म्यू 1 है 1.29। देखिए जो मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन वैल्यू निकाल लिया, मीन वैल्यू आपने सोल्व करके यहाँ पे आंसर आ गया तो 1.33। इनके बाद एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर में देखिए कैलकुलेशन मैंने पहले कर दिया था। जैसे डेल्टा म्यू 1 इक्वल टू म्यू एम माइनस म्यू 1, म्यू एम क्या है 1.33 और म्यू 1 क्या है 1.29, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये 0.04। फिर डेल्टा म्यू 2 एज इट इज म्यू एम माइनस म्यू 2 इक्वल टू 0। फिर डेल्टा म्यू 3 म्यू एम माइनस म्यू 3 इक्वल टू माइनस 0.01। फिर डेल्टा म्यू 4 1.33 माइनस 1.35 इक्वल टू माइनस 0.02। फिर है डेल्टा म्यू 5 इक्वल टू 1.33 माइनस 1.32 इक्वल टू 0.01। डेल्टा म्यू 6 इक्वल टू 1.33 माइनस 1.36 इक्वल टू माइनस 0.03। फिर डेल्टा म्यू 7 इक्वल टू 1.33 माइनस 1.30 इक्वल टू 0.03 और डेल्टा म्यू 8 इक्वल टू 1.33 माइनस 1.33 इक्वल टू 0। देखिए जो ये वैल्यू है ना, ये हमने जो निकालना था एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर में जो मीन वैल्यू 1.33 ये एज इट इज देखिए सब में म्यू एम है और माइनस यहां से आपको लेना म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4 म्यू 5, इन सब की वैल्यू पुट अप करके ये आ गया। तो ये है एब्सोल्यूट एरर। इनके बाद आपको निकालना मीन एब्सोल्यूट एरर। तो देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या, अब जो ये एब्सोल्यूट एरर है इन सब का मीन निकालिए। इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए एट फर्स्ट 0.04 प्लस 0.00 प्लस माइनस 0.01 माइनस 0.02 प्लस 0.01 माइनस 0.03 प्लस 0.03 प्लस 0.00 अपॉन में 8। तो देखिए ये मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए जो ये एब्सोल्यूट एरर है ये इन सब का मीन निकाल दिया, सबका टोटल सम डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू आ गया 0.0175। राउंड फिगर में इसको लिखा गया 0.02। फिर रिलेटिव एरर में जो ये मीन एब्सोल्यूट एरर है ये और जो मीन वैल्यू है ये, इन दोनों की रेशियो 0.015, राउंड फिगर में 0.02
और परसेंटेज एरर में ये एज इट इज टर्म इनटू में 100 करना है। इनको सोल्व करके आया था 0.015 इनटू में 100, इट मींस 1.5%। तो स्टूडेंट्स देखिए ये क्वेश्चन जो है ना कंप्लीटली अभी बेस्ड था मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। देखिए सबको कैलकुलेट किया गया वन बाय वन स्टेप वाइज। जो ये 8 वैल्यू दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है, इन वैल्यू का एट फर्स्ट पहले मैंने क्या किया, मीन वैल्यू निकाल लिया। मीन वैल्यू आपकी है 1.33। फिर इनके बाद एब्सोल्यूट एरर में मीन और जो ये मेजर्ड वैल्यू है इन दोनों का डिफरेंस ये आ गया। अब जो एब्सोल्यूट एरर है इनकी वैल्यू देखिए, ये जो कैलकुलेट किया गया है इन सब का मीन निकालना था, मीन निकाल दिया, ये होगा मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर में फिर इनके बाद परसेंटेज एरर। तो ये एरर से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों प्रोपोगेशन और कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स। एरर की कॉम्बिनेशंस है, इनके मेन 5 टाइप्स होते हैं। तो देखिए इनको स्टेप वाइज वन बाय वन अब हम स्टडी करते हैं। एट फर्स्ट है एरर इन ए सम, इसी तरह से डिफरेंस का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर क्वोशेंट का, फिर पावर का। तो ये 5 टाइप से हमें स्टडी करना है कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर। तो देखिए एट फर्स्ट क्या है, एरर इन ए सम। मान लीजिए लेट अस x इक्वल टू a प्लस b। अब देखिए ये प्लस इट मीन सम, सम के फॉर्म में हम स्टडी करते हैं। तो अब देखिए a में जो है डेल्टा a, डेल्टा ए क्या है, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए। जो डेल्टा ए है ये एब्सोल्यूट एरर है, किसके लिए, मेजरमेंट ऑफ ए के लिए। इसी तरह से डेल्टा बी इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी। इनके बाद एक्स के लिए डेल्टा एक्स इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ ए एंड बी। ए और बी का कैलकुलेशन जो होगा वो क्या है, डेल्टा एक्स, या आप ऐसे भी कह सकते हैं सम ऑफ ए एंड बी, दैट्स इट। अब देखिए एक्स में जो एब्सोल्यूट एरर है ये क्या है, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, फिर प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, दैट्स इट। अब इनको ऐसे लिखते हैं एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, दैट्स इट। अब जो a प्लस बी है ये क्या है, x के इक्वल है। तो आप ऐसे x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, दैट्स इट। अब देखिए x से x कैंसल आउट। अब जो डेल्टा x है प्लस माइनस डेल्टा x जो है ये क्या है, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो इट मीन्स जो डेल्टा एक्स क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशंस ऑफ ए एंड बी की 4 पॉसिबल वैल्यू होगी। 4 पॉसिबल वैल्यू क्या, तो फाइनली आप क्या कह सकते हैं, देयर आर 4 पॉसिबल वैल्यू, 4 पॉसिबल वैल्यू सच एज, देखिए दोनों प्लस का दोनों माइनस का,
एक प्लस का एक माइनस का, एक माइनस का एक प्लस का, इट मीन्स प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी एट फर्स्ट, ये दोबारा प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, ये फिर नेक्स्ट हो जाएगा माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, फिर नेक्स्ट है माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। तो देखिए इसमें जो ना चार पॉसिबल वैल्यू है, चार पॉसिबल वैल्यू क्या, दोनों तो प्लस का दोनों माइनस का, फिर एक प्लस का एक माइनस का, फिर एक माइनस एक प्लस का। तो ये है एरर इन ए सम। सम के केस में चार पॉसिबल वैल्यू होगी जो इस तरह से है। अब देखिए नेक्स्ट है एरर इन ए डिफरेंस। जहां पे आपने सम यूज किया था ना, इट मींस जहां पे एडिशन का साइन लिया था वहां पे आपको सब्सट्रैक्शन का साइन यूज करना होगा। बाकी सेम एज है सम की तरह। देखिए मान लीजिए लेट अस x इक्वल टू a माइनस बी, डिफरेंस है इसीलिए a माइनस बी, एंड डेल्टा a इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए में जो है वो क्या है, एब्सोल्यूट एरर है, और ये है डेल्टा बी इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी, एंड डेल्टा एक्स इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स, या आप इसे डिफरेंस भी कह सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, दैट्स इट। अब देखिए एक्स में एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब इनको ऐसे लिखिए एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए, अब ये माइनस के लिए माइनस प्लस डेल्टा बी, दैट्स इट। अब देखिए a माइनस बी जो है ये क्या है, x है, तो इनकी जगह x लिखते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू इनकी जगह x प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। तो x से x कैंसल आउट, प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा बी। फिर से एरर इन डिफरेंस में फोर पॉसिबल वैल्यू होगी। देखिए फोर पॉसिबल वैल्यू में दोनों प्लस का दोनों माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, फिर एक माइनस का एक प्लस का। इट मीन्स देयर आर फोर पॉसिबल वैल्यू, फोर पॉसिबल वैल्यू सच एज प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सम और डिफरेंस की बात है, दोनों में यदि आप दोनों को कंपेयर करते हैं तो बस आपको साइन का ही डिफरेंस आएगा। जहां पे प्लस है वहां पे बस माइनस यूज किया गया है, बाकी एज इट इज सब कुछ सेम है। तो इट मीन सम और डिफरेंस एक दूसरे की कॉपी है। तो इस तरह से ये है एरर इन ए डिफरेंस। अब देखिए जो नेक्स्ट है वो है एरर इन ए प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में एज इट इज मान लीजिए लेट अस x इक्वल टू a इंटू बी, x इक्वल टू a इंटू बी, एंड डेल्टा a इक्वल टू
absolute error in measurement of A. Again, delta B equal to absolute error in measurement of B, और delta X equal to absolute error in a calculation of X, और प्रोडक्ट ऑफ A एंड B भी कह सकते हैं, दोनों का प्रोडक्ट। दैट्स इट। अब देखिए X में X प्लस माइनस डेल्टा X इक्वल टू A प्लस माइनस डेल्टा A इंटू B प्लस माइनस डेल्टा B। दैट्स इट। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, हम x कॉमन ले लेते हैं। जैसे x कॉमन लेते हैं तो x कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन में x इक्वल टू, अब इसमें a कॉमन लेते हैं, a कॉमन लेते ही 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन में a। देखिए जो कॉमन लेने की मीनिंग है कि इनसे डिवाइड किया गया है, यदि आप इनको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा एज इट इज यही आ जाएगा। अगेन b कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b। दैट्स इट। अब देखिए x 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन में x इक्वल टू a इंटू b, और 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन में a इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b। अब देखिए जो a इंटू b है ये क्या है, x है, तो ये x 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू x 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a एंड 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। x से x कैंसल आउट। अब देखिए ये है 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू, अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 1, फिर डेल्टा a अपॉन a। देखिए एक बार 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर डेल्टा a अपॉन a को 1 से मल्टीप्लाई किया, अब दोबारा फिर 1 को डेल्टा a अपॉन b से कीजिए, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, इनको 1 से, और अगेन अब इनको प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन में a इंटू डेल्टा b अपॉन में b, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या किया इसमें, 1 को 1 से, डेल्टा a को 1 से, फिर दोबारा डेल्टा b को 1 से, और फिर डेल्टा b वाले को इनसे, तो इस तरीके से हो गया। अब देखिए जो ये 1 है ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब है प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन में x इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b। अब देखिए जो डेल्टा a अपॉन a एंड डेल्टा b अपॉन b इज वेरी स्मॉल, ये दोनों जो है बहुत ही छोटी है, तो इनकी प्रोडक्ट जो है और भी छोटी हो जाएगी। सो इट्स प्रोडक्ट इज वेरी स्मॉल
and can be neglect। जब एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है और दूसरी छोटी क्वांटिटी होती है तो छोटी क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो देखिए ये नेगलेक्ट हो जाएगा। अब ये है प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन में बी। फिर से अब इनकी 4 पॉसिबल वैल्यू होगी प्रोडक्ट में भी। देयर आर 4 पॉसिबल वैल्यू, 4 पॉसिबल वैल्यू। देखिए दोनों प्लस का, प्लस डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन में बी। फिर माइनस डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी। फिर माइनस डेल्टा ए अपॉन में ए माइनस डेल्टा बी अपॉन में बी। तो ये 4 वैल्यू है। तो इस तरह से डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, तो एरर इन ए प्रोडक्ट में भी ये 4 पॉसिबल वैल्यू है। तो ये एरर इन ए प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स ये जो है कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर के मैंने बताए थे, ये टोटल इनके 5 टाइप्स हैं और इस 5 टाइप्स में हमने 3 की स्टडी की है। कौन कौन सा? एरर इन ए सम, एरर इन ए डिफरेंस और एरर इन ए प्रोडक्ट। इसी तरह से एज इट इज कॉपी है क्यूसेंट का और पावर का। चलिए आज की क्लास थोड़ी बड़ी हो गई है। आई थिंक आप सारे बच्चे कहीं बोर ना हो जाए, 11th क्लास में एकदम से आपके ऊपर हैवी लोड ना हो जाए, इसीलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन क्लास समाप्त करने से पहले आपको फिर से एक बार अगेन याद दिलाना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर है बिल्कुल एंडिंग पे है। इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ते रहिए और पढ़ाई को बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है, ताकि हर एक टॉपिक, आने वाले हर एक टॉपिक में आपको अच्छी तरह से इंटरेस्ट क्रिएट हो। और ये तब पॉसिबल है बच्चों जब आप पीछे का टॉपिक अच्छी तरीके से करेंगे, अच्छी तरह से उसको एनालाइज कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा, तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए आपके अंदर एक एक्साइटेशंस होगी। ये बिल्कुल सच्चाई है। जिस बच्चे को पढ़ाई में बहुत कम इंटरेस्ट होती है तो उनके पीछे कहीं ना कहीं वजह होती है कि उनका बेसिक पॉइंट जो है वो वीक होता है। बट इसमें आप देख रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग की क्लास से सारे टॉपिक को 1 बाय 1 अच्छी तरह से क्लियर किया गया। इसीलिए आप हर एक टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़िए और बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में, और सही समझ में आएगा फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक कीजिए। आई होप आज की भी क्लास सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी तरह से समझते रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।